चलिए मिक्सचर का क्वेश्चन हमने देख लिया काफ़ी। अब देखिए एलिगेशन का मेथड जो जिस मिक्सचर में लगेगा, जिस मिक्सचर वाले क्वेश्चन में लगेगा, जिसको हम एलिगेशन से बना सकते हैं। एलिगेशन ये ऐसा मेथड है कि इससे आप मिक्सचर के क्वेश्चन, ठीक है, इससे आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, इससे आप SICI के क्वेश्चन, इससे आप स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे इसको अप्लाई करना है और क्या ये होता है और क्या कहाँ क्या क्या आता है, वो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ इसका, जो कि आपको शायद नहीं किसी ने बताया होगा। ठीक है, बहुत लोग मिक्सर एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब क्या कहाँ क्या आता है ये किसी को नहीं पता होता, नहीं बताता कोई। ठीक है, या फिर भूल जाता है। तो देखिए हम करते हैं एलिगेशन में क्या क्या मेथड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, मान लीजिए कि मैं बोलूँ किसी चीज़ का एक का प्रॉफिट दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे मान लीजिए कोई किसी चीज़ का प्रॉफिट है 20%। किसी आम को आपने बेचा, 10 केजी आम को 20% प्रॉफिट हुआ। फिर उसको फिर 10 केजी लीची को बेचा आपने कुछ परसेंट प्रॉफिट पे, है ना। कुछ आम को बेचा आपने कुछ प्रॉफिट पे, कुछ लीची को बेचा कुछ प्रॉफिट पे, और दोनों मिला के जो आपने बेचा वो भी आपने कुछ प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, तो इससे जो ये माइनस होगा, इससे ये माइनस होगा, यहाँ आएगा, फिर इससे ये माइनस होगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ जो दोनों आएगा, ये दोनों जो आएंगे, ये दोनों जो हमारे डिजिट आएंगे, ये क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ क्या होता है, ये हमेशा होगा CP। ठीक है, ये हमेशा होगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो। क्यों होगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो? प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन में CP, यही होता है ना। प्रॉफिट तो यही होता है, इंटू 100, यही होता है प्रॉफिट %। ठीक है, तो प्रॉफिट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रॉफिट ऊपर वाला हो गया। ठीक है, SP माइनस CP, है ना, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। अब जो नीचे बचा, नीचे क्या है यहाँ पे, CP, तो हमेशा नीचे CP ही रहेगा, ये भी CP ही होगा। ठीक है, पहला केस। दूसरा के साथ है, देखिए अब मान लीजिए कि बोल रहा है यहाँ पे यहाँ पे बोल रहा हूँ 20 रुपये पर केजी, कोई चीज़ का क्वांटिटी है। यहाँ पे क्या है, सॉरी इंडस्टर कहाँ गया, प्राइस है, यहाँ पे किसी चीज़ का प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ का प्राइस है। ठीक है, और यहाँ भी किसी चीज़ का प्राइस है। बोला गया 10 रुपये पर केजी आम है और 20 रुपये पर केजी आम है, तीनों को मिला के दोनों को मिला के बेच दिया 50 रुपये पर केजी से। तो जो प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या रेशियो हुआ, कितना केजी आम था, क्या क्वांटिटी था, एक का केजी दे देगा, एक केजी नहीं देगा। तो इस केस में, जब प्राइस वाले केस में क्या होता है, मैं अभी सबका क्वेश्चन बताऊँ आपको, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा रुकिए वीडियो में, मैं सबका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, सबके ऊपर क्वेश्चन दूंगा, फिर पता चलेगा आपको क्या कैसे इस्तेमाल होता है। तो प्राइस का बात करता है, प्राइस क्या होता है। ठीक है, प्राइस क्या होता है, रुपए पर केजी, यही होता है ना। प्राइस क्या होता है, रुपए पर केजी, है ना, रुपए पर केजी। तो सब में नीचे में क्या है, केजी है। केजी क्या है, तो क्वांटिटी। तो जब भी हम प्राइस का बात करें तो यहाँ पर तब क्या आएगा, उस केस में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी। ओके, यहाँ भी आएगा क्वांटिटी। ठीक है, ओके। जब प्रॉफिट का बात करें तो नीचे क्या आएगा, CP आएगा दोनों में। जब प्राइस का बात करें तो दोनों नीचे में क्या आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा, है ना। यहाँ रेशियो बन रहा है, सबका रेशियो आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अगली चीज में। अब बात करते हैं स्पीड का, है ना। अब मान लीजिए कि ए का स्पीड, यानी कि ये गया बस से कुछ स्पीड से। ठीक है, ये स्पीड है। ठीक है, ये B आदमी भी गया, ये भी कुछ स्पीड से गया, है ना। ठीक है, और जो पहुंचा वहां पे, किसी डेस्टिनेशन में पहुंचा, वो एवरेज स्पीड उसका वहां पे पहुंचने का कुछ और था, यहाँ भी स्पीड। तो अब जब एलिगेशन इस पे लगाएंगे तो जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, सोचिए आप सोच के खुद सोचिएगा क्या आना चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो नीचे क्या रहा, टाइम, तो नीचे क्या आएगा, टाइम, ये आएगा। तब उस केस में क्या आएगा, ये टाइम का रेशियो आएगा। ठीक है, प्रॉफिट रहेगा तो CP का रेशियो आएगा नीचे में। ठीक है, प्राइस रहेगा तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा नीचे में। और यहाँ पर अगर स्पीड दिया रहेगा, स्पीड वाला होगा, तो नीचे टाइम का रेशियो आएगा। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि स्पीड नहीं दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया है, यहाँ पे दे दिया टाइम, टाइम का अगर रेशियो दे दिया, टाइम का दे दिया, तो नीचे में क्या आएगा, टाइम बराबर क्या होगा, टाइम उधर चल जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, है ना, स्पीड इधर आ जाएगा। तो नीचे वाला क्या होगा, फिर उस केस में स्पीड का रेशियो होगा नीचे वाला, है ना। ओके, तो ये था आपका इसका बेसिक मेथड्स, क्या होता है, कौन कहाँ क्या आता है, एलिगेशन कैसे लगता है, ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन जब करोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। चलिए लेते हैं हम पहला क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए एलिगेशन पे अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है,
शॉपकीपर हैज 25 kg ऑफ राइस 79 रुपये पर kg. हाउ मेनी kg ऑफ राइस ऑफ 87 रुपये पर kg शुड बी मिक्सड सो डैट द मिक्सचर बिकम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ 86 रुपये पर kg. ठीक है, तो देखिए अभी जो मैंने बताया था आपको, जो आपको थ्योरी में भी मैंने बताया, जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसका क्या मतलब होता है वो अभी आपको क्लेरिफाई हो जाएगा. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है आपको, 25 रुपये kg राइस है उसके पास. ठीक है, 79 रुपये पर kg से उसको बेच रहा है. ठीक है, पहला देखिए 79 रुपये पर kg, 79 रुपये पर kg. ठीक है, हाउ मेनी kg ऑफ राइस ऑफ प्राइस 87 रुपये पर kg. 79 और 87 को मिक्स करके उसने बेच दिया सबको कितने, 86 रुपये पर kg में. ठीक है, पहला था 79 रुपये पर kg, दूसरा कितना था 87 रुपये पर kg. ठीक है, ओके, और सबको मिक्स करके उसने कितने में बेच दिया, 86 रुपये पर kg में. आप बताइए इसको इससे माइनस करेंगे या इसको इससे माइनस करेंगे, एक ही चीज़ है. ठीक है, तो पहले इसको अगर इससे माइनस करते हैं, ऊपर वाले को अगर आगे रखते हैं तो कितना, 1 यूनिट आ गया. इस बार नीचे वाले को आगे रखेंगे तो 86 से 79 कितना हो गया, 7 यूनिट आ गया. ठीक है, अब आप हमको बताइए. ठीक है, ये 1:7 क्या आया, मैंने अभी बताया था ना, इतना रुपये पर kg. प्राइस वाला जब भी होगा रेशियो लेंगे, एलिगेशन लेंगे, तो एलिगेशन में नीचे में जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा. ठीक है, तो क्वांटिटी है मतलब 1 यूनिट लिया गया इसका, 7 यूनिट इसका लिया गया. इसके 1 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में 25 kg, है ना, मतलब 25 गुना. ठीक है, तो इसको भी कर देंगे हम कितना गुना, 25 गुना. कितना हो गया ये, 125 7 175. ठीक है, तो दूसरा वाला क्वांटिटी कितना हुआ होगा, 175 kg रहा होगा. ठीक है, जो दूसरा ये बोल रहा है ये 175 kg रहा होगा. ओके, ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं. टोनी ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 6 आवर इन 2 पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट ही ट्रेवल्स बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर. इन सेकेंड पार्ट ही ट्रेवल बाय मेट्रो एट 50 किलोमीटर पर आवर. फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय मेट्रो. देखिए इसमें क्या दिया हुआ आपको, स्पीड दिया हुआ. जब स्पीड का हम एलिगेशन लगाएंगे, स्पीड के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे में जो बचेगा उस किसका रेशियो होगा, वो होगा हमेशा टाइम का रेशियो. ओके, तो चलिए इस पे एलिगेशन लगाते हैं. पहला पार्ट किससे गया है वो, बस, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बस. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं मेट्रो. ठीक है, तो बस से कितना गया 30 किलोमीटर, बहुत अच्छे, पर आवर. और मेट्रो से कितना गया 50 किलोमीटर पर आवर. अब दोनों से मिला कितना गया ये कैसे पता चलेगा, तो 6 घंटा तक ट्रेवल किया उसने. कितना, 6 घंटा तक. और कितना डिस्टेंस, 240 किलोमीटर. तो 240 किलोमीटर अगर 6 घंटा में गया, 240 किलोमीटर कितना गया 6 घंटा में, 240/6. ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये क्या हो गया, ये हो गया एवरेज स्पीड. क्या हो गया, एवरेज स्पीड. ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड. जब मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ाऊंगा आपको तो ये सब चीज़ सारी मैं अच्छे से बेसिक से लेके पूरा क्लियर करूंगा. ठीक है, तो स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड. ये कितना हो गया 40, है ना, ये 40. तो यानी कि एवरेज स्पीड कितना था उसका, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना. तो 30 के स्पीड से गया किससे, वो बस से. 50 के स्पीड से मेट्रो से. और मिल के जो गया यानी कि एवरेज स्पीड वो कितना से गया, 40 से. ओके, 50 से 40 गया कितना, 10. 40 से 30 गया कितना हो गया, 10. मतलब 0 0 गया, 1:1. ठीक है, कितना हो गया 1:1, है ना, 1:1. मतलब इसका मतलब क्या है, ये टाइम है. मतलब जितना टाइम वो बस से गया है उतना ही टाइम वो मेट्रो से गया है. ओके, जितना टाइम बस से गया है उतना ही टाइम मेट्रो से गया है. टोटल टाइम कितना गया, 6 यूनिट, मतलब 6 आवर, है ना. तो मतलब इससे कितना गया होगा, इससे भी गया होगा 3 आवर, और इससे भी गया होगा 3 आवर. ओके, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मेट्रो. ठीक है, मेट्रो से कितना स्पीड था, मेट्रो से स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितना है हमारा मेट्रो का, 50 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना लिया मेट्रो पे, 3 घंटा. तो 50 गुना 3 मतलब 150 किलोमीटर. तो 150 किलोमीटर गया वो किससे, मेट्रो से. आपसे पूछता बस से कितना गया है, तो बस का स्पीड कितना था 30. बस से गया कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर. कितना देर गया, 3 घंटा गया. तो 30 के स्पीड से 3 घंटा गया तो कितना हो गया, 30 दिए 90. ठीक है, और जब दोनों को जोड़िएगा तो 240 ही आएगा. ओके, समझ गए. तो चलिए आप थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं. ये तो बेसिक क्वेश्चन इसका हो गया. मैंने समझाने के लिए बताया कि एलिगेशन लगाने से क्या क्या होता है. एलिगेशन अगर ऊपर लगाते हैं तो नीचे में रेशियो किसका आता है, ये मैंने समझाया. तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ऐसा क्वेश्चन तो आपको हर जगह दिखता होगा. इस तरह क्वेश्चन आपने पहले भी देख रखा होगा. ऐसा क्वेश्चन बोला है, गार्ड इज एम्प्लॉयड ऑन ए कंडीशन दैट ही रिसीव RS 10 फॉर ईच वर्किंग डे. ठीक है,
एंड हैज़ टू पे a fine of 2 रुपी फॉर ईच absent day. Find the number of day he absent if he receives salary of 216. ठीक है, 216 रुपी कर देता हूँ उसको, है ना, रुपी 216। बोला है गार्ड को एम्प्लॉय किया गया, हर दिन का उसे 10 रुपये मिलता था, लेकिन अगर किसी दिन वो absent होता था ना तो उसके 2 रुपये कटते थे। ठीक है, और मंथ के एंड में, ठीक है, जून मंथ के एंड में उसे क्या मिला, 216 रुपये मिला। तो आपसे पूछा कितना दिन वो absent हुआ, ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कितना दिन उसने काम किया, ठीक है, या फिर काम और absent के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक लाइन में कैसे बनेगा सब आंसर इसका, देखिए क्या बोल रहा है आपको, पहले क्या बोल रहा है आपको, उसे कितने मिलते हैं, 10 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 10 रुपये मिलते हैं काम करने के लिए, है ना। तो ये क्या हुआ, 10 रुपये, ये क्या है 10 रुपये, 10 रुपये पर डे, क्या है, रुपीज पर डे। तो अभी जो मैं इस पर एलिगेशन लगाऊंगा तो नीचे वाला क्या है, नीचे क्या है, डे है, तो नीचे हमारा किसका रेशियो आएगा, नीचे हमारा डे का ही रेशियो आएगा। ओके, तो ये 10 रुपये पर दिन, और ये दूसरे में क्या मिलता है उसका, 2 रुपये उसके कटते हैं, है ना, 2 रुपये पर दिन कटते हैं। ठीक है, ओके, सही है यहाँ तक। आप देखते हैं अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, उसके 216 रुपये बने कितने, एक मंथ में, जून के एंड में, है ना। तो 216 जून में कितना दिन होता है, 30 दिन, तो 216 रुपये बने 30 दिन के, 216 रुपये 30 दिन के बने, कितना हो गया, जाएगा ये 6 3 9 3 से जाएगा, 10 बार में 3 7 21 3 6, मतलब एक दिन के कितने रुपये बने, 7 रुपये 2 पैसे, है ना, 7.2 बने, एक दिन के कितने बने, 7.2, माइनस कीजिए इसको, कितना हो गया, 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, और पॉइंट तो चल गया तो कितना हो गया, 2.8 बच गया यहाँ पे, है ना। ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9, 9.2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, 9 2 11, ये जाएगा 2 से जाएगा, ये 14 बार में, ये भी जो 2 से जाएगा कितना बार में, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 46, फिर जाएगा क्या ये, फिर जाएगा 2 7 14 और 2 23। ठीक है, 23 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 7, 23:7 आ गया, है ना। तो आपको आ गया 23:7। ठीक है, तो 23 और 7 30, है ना। तो 30, ये टोटल डेज कितना हो गया, 23 + 7 30, और टोटल डे दिया कितना आपको, ये टोटल डे हो गया 23 + 7, ये टोटल कितना हो गया 30 दिन, और 30 का वैल्यू कितना दिया है, कितना दिन काम किया हो, 30 दिन काम किया, 30 का वैल्यू 30 दिया है, एक का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो उसने 7 दिन एब्सेंट किया, ये क्या था, ये एब्सेंट था, और ये क्या था, वर्किंग था। उसने 7 दिन एब्सेंट किया, कितना दिन एब्सेंट किया है, 7 दिन। उसने काम कितने दिन किया है, काम किया उसने कितने दिन, 23 दिन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं एग्जाम में। आप समझ गए इसका क्या आया, नीचे किसका रेशियो आया था, नीचे आया था डे का रेशियो, है ना। क्यों डे का रेशियो आया था, क्योंकि ये कितना था, ये वेजेस था, इतना 10 रुपये पर डे है, तो रुपये बटे डे, तो नीचे वाला जो होता है वही आता है एलिगेशन में हमारा नीचे में रेशियो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वेसल एंड 2 वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:2 and 2:3. In what ratio both the mixture are mixed to obtain a new mixture of milk and water in of 5:8? देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन वैसे में आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक बताया, एक तरीका क्या है, 1:2 लेंगे, ठीक है, 1:2, दूसरे में क्या 2:3, 2:1:3। मैंने क्या बोला, दोनों रेशियो को अगर इक्वेट करना है, दोनों को इवेल्यूएट करना है, तो हमेशा किस रेशियो में करना है, 5:8 में अगर करना है, कोई भी कुछ भी दिया हो उसमें करना है, तो दोनों को पहले इक्वेट करते हैं। इक्वेट कैसे करेंगे, 2:1:3, 3 हो रहा है, ये 3 2 5 हो रहा है, तो इसको अगर हम 5 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, इक्वेट हो जाएगा ना। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, फिर इसको 3 से गुना कर देंगे। जब ये इक्वेट हो गया उसके बाद पहले को लेना है 5, तो इसको फिर 5 से गुना करेंगे, फिर इसको 8 से गुना कर देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। ये मेथड तो आपको बताया है मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले, है ना। अब लेकिन इसमें मैं एलिगेशन लगाऊंगा। ठीक है, एलिगेशन लगा के कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले में क्या लिया, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:2। आप किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, है ना, या तो आप मिल्क को पकड़ लीजिए या तो वाटर को, किसी एक का कंसंट्रेशन लीजिए और उसी को लेके चलना है पूरा लास्ट तक। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ चलो मिल्क को। ठीक है, यहाँ पे है मिल्क और वाटर, सॉरी 2 वेसल है ना, मान लो कि यहाँ फर्स्ट वेसल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ सेकंड वेसल ले लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में मिल्क का कंसंट्रेशन बताइए क्या है, मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, 1 है, कितने पे टोटल, 1:2 है, मतलब 3 पे, तो कितना हो गया 1:3, है ना। हटा देता हूँ इसको, आपको कंफ्यूजन होगा इससे। ठीक है, दूसरे में देखिए, दूसरे में मिल्क और वाटर क्या है, मिल्क 2 है और टोटल कितना है 5, तो 2/5। ठीक है, और बोल क्या रहा है आपको, न्यू मिक्सचर जो बनेगा उसमें क्या होना चाहिए, मिल्क और वाटर 5:8, मतलब 5 मिल्क हुआ और टोटल कितना हुआ 8 5 13। अब निकल नहीं जाएगा, ये निकल जाएगा ना, 1/3 - 5/13 कीजिए, 13 हुआ और 5 3 15, 15 में से 13 गया तो 2 बटे में कितना हो गया 39। ओके,
दूसरे में देखिए कितना, 13 दूनी 26, 5 25, 1/1 कितना हो गया 65, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर जाएगा 39, इधर जाएगा 65, तो 39 रेशियो 65 गुना 2, यहाँ पर 2 था ना, 35 गुना 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 13 39, 13 5 65, तो कितना हो गया 3:10, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यानी कि पहले का हम लेंगे 3 पार्ट, दूसरे का लेंगे 10 पार्ट, तब जाकर रिजल्टिंग मिक्सचर हमारा होगा जो हम चाह रहे हैं 5:8 में। ठीक है, 5:8 में मिल्क और वाटर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 41 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 50 चिल्ड्रन। 50 बच्चों के बीच में बांटा गया कितना रुपया, 41 रुपया। बोल रहा है सभी लड़के को मिला 90 पैसे और सभी लड़कियों को मिला 65 पैसे। बोल रहा है आपसे नंबर ऑफ बॉयज, या फिर पूछ देगा आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, या नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस कितना है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबका सॉल्यूशन एक ही है। बॉय को कितना मिला, यहाँ लिखता हूँ मैं बॉय, यहाँ लिखता हूँ मैं गर्ल। ठीक है, बॉय को कितना मिला 90 पैसे, बहुत सही। गर्ल को कितना मिला है 65 पैसे, बहुत सही। ठीक है, 90 और 65 हो गया यहाँ पे। अब देखिए आपको बीच का दिया हुआ, दोनों को मिलाकर कितने मिले वो कैसे पता चलेगा। 41 रुपये मिले हैं कितने लोगों में, 50 लोगों में, तो 41 रुपये यहाँ तो पैसे में दिया हुआ है, ये तो पैसा है ना, तो पैसा को पहले हम रुपया को यहाँ पर 41 रुपये को हम 41 रुपये को पैसे में चेंज कर लेंगे, है ना। तो 41 रुपये को पैसे में चेंज करेंगे तो क्या होगा 4100 पैसा होगा, है ना। और कितने लोगों में बांटा गया है, 50 लोगों में बांटा गया है, 50 है ना, हाँ, 0 0 गया, 5 8 40, 5 दूनी 10, मतलब एक बच्चे को ऑन एवरेज कितना हुआ 82 रुपया, 82 पैसे मिल रहे हैं, है ना, 82 पैसे मिल रहे हैं। अब इस पर हम एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा देखिए। 82 से 65 गया कितना हो गया, 65 और 15 हो गया कितना 80 और 2, 15 2 17, 17 हो गया ये, है ना। और 90 से 82 गया तो 8 हो गया ये। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर बच्चे कितने आए 17:8, कितना आया 17:8, मतलब टोटल कितना हो गया 17 + 8 कितना हो गया 25। 25 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 50 बच्चे, है ना, 50 बच्चे। अब यहाँ से जिसका निकालना है वो निकाल लीजिए, बॉय निकालना है तो बॉय 17 यूनिट निकालना है। 25 का वैल्यू 50 दुगुना हो रहा है तो 17 भी दुगुना हो जाएगा, मतलब 34 लड़के हैं, 17 का वैल्यू 34 आएगा। आप पूछा जाएगा गर्ल्स कितने हैं, तो गर्ल्स हैं 8 यूनिट। ठीक है, 8 भी दुगुना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपसे पूछते हैं बॉय और गर्ल में डिफरेंस कितना है, तो देखिए 8 और 7 में कितना डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है ना यहाँ पे, 9 8 17, तो 9 का डिफरेंस है तो 9 यूनिट निकाल लेंगे, मतलब डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या कितना होगा, डिफरेंस होगा 9 यूनिट, मतलब 9 गुना 2 मतलब 18। ठीक है, ये हुआ मेथड। ठीक, चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कि मिल्क रिप्लेस कर दिया गया वाटर से, वाटर रिप्लेस कर दिया मिल्क से, फिर फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट होगा। ठीक है, आपको किसी तरह की क्वेरी हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आपको इंस्टा का लिंक, इंस्टा पर जाकर इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। उसमें आपको मैं डेली रील्स डालते रहता हूँ, हर तरह के शॉर्ट्स डालते रहता हूँ मैं, जो शॉर्ट कंसेप्ट वाले हैं जिससे आपको फायदा होगा, जो शॉर्ट अप्रोच वाले हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो जाकर उसको फॉलो कीजिए, और अगर पसंद आए आपको तो यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए हमारा। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहा था, मिल्क वाटर वाला ऐसा क्वेश्चन हमेशा दिखता है आपको सीजीएल प्री में भी, मेंस में भी, एमटीएस में, सीपीओ, हर एग्जाम में दिखता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं, कैसे बनता है ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, वेसल कंटेन 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक वेसल में 100 लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, 100 लीटर प्योर मिल्क है। उसके बाद बोल रहा है कि 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, 10 लीटर उसमें से क्या किया, दूध निकाल दिया, पानी मिला दिया, और इस प्रोसेस को रिपीट किया वंस मोर, मतलब इस प्रोसेस को टोटल 2 बार किया, एक बार पहला बार निकाला उसको फिर रिपीट किया एक बार, मतलब टोटल 2 बार किया। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। अब जो रिजल्ट में मिक्सचर बना हमारा 2 बार करने के बाद, तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते हैं, एक लाइन में इसका आंसर बनेगा, अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। मिल्क कितना है टोटल, मिल्क है टोटल, यहाँ पर नीचे लिखते हैं, मिल्क है हमारा 100 लीटर। ठीक है, कितना लीटर बताइए, कितना लीटर निकाला गया है मिल्क, और पानी मिलाया गया कितना, 10 निकाला गया है। ठीक है, जो निकाला जाता है उस पर बस ध्यान दीजिए, जो मिलाया गया वो कचरा है। ठीक है, जो निकाला गया बस सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, निकाला क्या गया 10 लीटर। ठीक है, इसको काटिए, कितना कट गया, 1/10 हो गया, ये 1/10, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, 100 लीटर यहाँ पर क्या था, मिक्सचर था, 100 लीटर, सॉरी मिक्सचर नहीं, मिल्क था 100 लीटर, है ना।
क्या किया गया, 10 लीटर उससे मिल्क निकाल लिया गया। ठीक है, कितना निकालेगा मिल्क, 10 लीटर। जो निकाला गया बस और बस उस पर ध्यान दीजिए, जो निकाला गया सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। मिल्क निकाला गया है, ठीक है, 10 लीटर, और 10 लीटर पानी मिला दिया गया। तो मिल्क 10 लीटर निकाल लिया गया, 100 लीटर मिल्क था, अब कितना लीटर मिल्क बच गया, 90 लीटर मिल्क बच गया, है ना। तो मिल्क कितना बच गया, 90 लीटर, है ना। 0 से 0 कट गया तो कितना आया, 9/10। ठीक है, अब इस प्रोसेस को 2 बार किया गया। इसको कितना बार किया लिखा है ना, वंस मोर, एक बार तो किया गया, उसके बाद वंस मोर, 2 बार किया गया। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक ही चीज़ है। तो कितना आया, 81/100। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टोटल मिक्सचर 100 है, तो उसमें मिल्क कितना है, 81। मिल्क 81 हो गया, है ना। ये हो गया मिल्क, और ये हो गया टोटल। टोटल अगर 100 है, मिल्क 81 हो गया, तो बताइए आप वाटर कितना हो गया। वाटर हो गया 100 में से 81 गया तो कितना, 19 हो गया वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। तो ध्यान रखिए कितना टोटल था, 100, निकाला कितना गया, 10 लीटर, बच कितना गया मिल्क, 90। तो 90/100 तो कट गया 9/10। 2 बार किया गया तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बोला था 4 बार तो 4 बार करते हैं। ठीक है, और इस लाइन को पकड़िएगा। ठीक है, वंस मोर मतलब एक बार करने के बाद और एक बार। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में देगा कि टोटल 2 टाइम्स किया गया तो 2 हो गया, और लिखा जाएगा 2 टाइम्स मोर तो 3 हो गया फिर। ठीक है, क्योंकि एक बार तो पहले किया गया, 2 टाइम्स मोर मतलब 3 हो गया टोटल। और सिर्फ लिखा जाएगा सिर्फ 2 टाइम्स, तो सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, 2 टाइम्स मतलब सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई, और 2 टाइम्स मोर मतलब 1 टाइम तो पहले किया गया, और उसका 2 टाइम्स मोर किया गया, मतलब टोटल 3 टाइम किया गया। तो इस लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इस लैंग्वेज को देख के भी फंसाता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए वेसल फुल ऑफ 64 लीटर ऑफ मिल्क, एक वेसल है उसमें 64 लीटर मिल्क है। 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, कितना लीटर, 8 लीटर, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 2 मोर टाइम्स। देखिए यहाँ भी 2 मोर टाइम्स है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मोर हटाता लिखता बस 2 टाइम्स तो 2 मानते हैं। 2 मोर टाइम्स है मतलब क्या हुआ, टोटल 3 हो गया। एक बार तो किया ही पहले, और 2 बार और किया तो टोटल 3 हो गया। समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। 64 लीटर था, क्या था, 64 लीटर हमारा मिल्क था। बहुत सही, 8 लीटर निकाल दिया गया। अब कितना बच गया ये बताइए आप। 64 में से 8 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 लीटर आप बच गया, कटेगा ये, 8 7 56, 8 8 64। 2 मोर टाइम्स किया गया, एक बार पहले किया गया, टोटल 3 बार किया गया, तो टोटल निकालिए कितना हो गया, 7 का पावर 3, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, है ना। 7/8 पावर 3, 7 से 49 343, है ना, 3 4 3। ओके, 8 का क्यूब कितना होता है, 64 512। ठीक है, सही है ना, 743 होता है ना। ठीक है, तो कितना हो गया, 343/512। अब देखिए 343 ये क्या बच गया, ये हुआ मिल्क। ठीक है, और ये हुआ टोटल। ठीक है, मिल्क निकल गया आपको। अब आपको वाटर अब निकालना है, तो मिल्क से माइनस कर दीजिए। वाटर कितना हुआ, देखिए 12 में से 3 गया तो 9, है ना, और इधर हो गया 10, 10 में से 4 गया तो 6, इधर हो गया 4 में से 3 गया तो 1। तो 169 वाटर है और 343 मिल्क है। ओके, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आइए देखते हैं। ये एलिगेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर यहाँ पे खत्म हो गया। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। जो टाइप एग्जाम पूछा जाता है ये सबसे पॉपुलर टाइप है मेंस के लिए। किसी भी एग्जाम के मेंस में तो खास करके पूछता है, और प्री में भी पूछना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि प्री में पूछेगा मेंस में नहीं, मेंस में पूछेगा प्री में नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और छोटा सा मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं, उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं बताता हूँ आगे वीडियो में। देखिए, ए वेसल इज फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, एक वेसल है जिसमें पूरा मिल्क भरा हुआ है। 17 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। एट द एंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 16:65। ठीक है, मिल्क किसी कंटेनर में क्या है, इसमें मिल्क है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल। उस वेसल का कैपेसिटी कितना है इसका। ठीक है, ये वेसल है, मान लो कि इसमें मिल्क भरा हुआ है। इसमें 17 लीटर मिल्क इससे निकाल लिया गया, और 17 लीटर क्या कर दिया गया, पानी मिला दिया गया, है ना, और 17 लीटर मिल्क निकाल लिया गया। ठीक है, इस प्रोसेस को कितना बार किया गया, इस प्रोसेस को किया गया 3 बार और, मतलब टोटल कितना बार हो गया, एक बार किया गया 3 बार और, मतलब टोटल 4 बार हो गया। ठीक है, तो बच गया मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 16:65, है ना। तो 16 मिल्क बचा, और टोटल मिक्सचर कितना हुआ ये बताइए। 16 मिल्क कितना हुआ, 16 हुआ।
टोटल कितना हुआ, दोनों को जोड़ते हैं ना, हम टोटल करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो गया 65 और 16 81। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था कि हमको दिया हुआ था 7:8 हो गया था, उसके बाद हमको 4 बार करना था, उसके बाद बताना था फाइनल मिक्सचर कितना हो रहा है। तो फाइनल में जाने के लिए हमने क्या किया, इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए हमने जितना बार था उतना स्क्वायर किया, 3 बार था क्यूब किया, 4 बार था तो पावर 4 करेंगे, 2 बार होगा तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर हमको आगे जाना हो, इनिशियल से फाइनल पे जाना हो, लेकिन यहाँ पे फाइनल ही दिया हुआ है, तो फाइनल से इनिशियल पे आना तो क्या करेंगे हम, फाइनल से इनिशियल पे आना तो रूट लगाएंगे। ठीक है, 2 बार अगर हुआ है तो रूट लगाएंगे, 3 बार हुआ तो क्यूबिक रूट लगाएंगे, 4 बार हुआ तो 1/4 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बार हुआ, ये 3 बार, 4 बार है ना। तो ये कितना कितना को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 21 हो जाए 81 हो जाएगा, बताइए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 को कितने बार करेंगे 81 होगा, 4 बार करेंगे 3 को तो तब 81 होगा, है ना। ओके, समझ गए यहाँ पे ये चीज़ आप लोग। तो मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, यही चीज़ है। तो अगर एक ही बार हुआ है, अगर इनिशियल में ही हुआ है, अगर पहली बार ही हुआ है, इसको पावर लिख देते हैं, और पावर लिख देते हैं 1/4, है ना। तो 16 से 81 में गए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और बटे 4 बार 3 का गुणा कर दिए। ठीक है, तो मतलब क्या, ये यही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, पहला गलती तो लोग ये करते हैं 16 बटे कर देते हैं 65, ये गलती नहीं करना है आपको। 16 बटे 65 नहीं होगा, 16 बटे 81 होगा, क्योंकि ये मिल्क है, ये वाटर है, और नीचे लिखते हैं टोटल। ठीक है, जो प्रोसेस है हमारा, इस प्रोसेस में नीचे लिखते हैं टोटल। तो 2:3 कितना यूनिट का डिफरेंस है, बताइए कितना का डिफरेंस है। 3 यहाँ पर मान लीजिए ये 3 टोटल मिल्क था स्टार्टिंग में, टोटल मिल्क, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ में सिर्फ मिल्क था, है ना। स्टार्ट में क्या लिखा हुआ, सिर्फ मिल्क था, फुल ऑफ मिल्क, कोई मिक्सचर नहीं। तो ये 3 प्योर मिल्क रहा होगा, है ना। ये 3 क्या रहा होगा, प्योर मिल्क रहा होगा, है ना। अब देखिए अब क्या आ गया, और यही हमारा कैपेसिटी है, यही हमारा उसका कैपेसिटी है, क्योंकि यही था स्टार्टिंग में प्योर मिल्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का डिफरेंस मतलब 1 यूनिट घट गया ना, 3 में से 1 यूनिट घट गया, 2 यूनिट हो गया। 1 यूनिट घटा यानी कि क्या लिख रहा है यहाँ पे, 17 लीटर घटा, है ना। 17 लीटर चेंज किया गया, 17 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 17 लीटर। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी निकालना, टोटल कैपेसिटी कितना होगा, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का कितना होगा, 3 गुना 17, 51 लीटर, इसका हुआ आंसर। ठीक है, और यहाँ हुआ हमारा ये चैप्टर फिनिश। आपको अगर जो चीज़ समझ ना आए उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, और हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर जुड़िए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर मैं शॉर्ट्स शेयर करता हूँ, फेसबुक पे भी मैं शॉर्ट्स शेयर करता हूँ, तो उससे जुड़िए आप। ठीक है, और शॉर्ट से क्या होगा, आपको शॉर्ट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स पे भी करवाता हूँ, तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम कल से।